हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो सब देख चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं और हम आशा करता हूँ कि आप लोग को याद भी हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2 मतलब 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है 1 से लेकर 10 तक, इन सब का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चीज की हमें जो हमने 10th क्लास में जो पढ़े थे 90 डिग्री तक का वैल्यू, 90 अंश तक का, 0 से लेकर 90 तक का, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान, tan 45 का मान, ये सब 90 तक हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो याद तो होगा ही आप लोग को। तो ये साइन इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान लिखना है। तो हमने 6 फॉर्मूले लिखे थे इसमें। साइन इनवर्स अगर -x रहेगा तो माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है। उसी तरह tan के साथ भी यही होता है, कॉसेक के साथ भी डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। कॉस के साथ कॉस इनवर्स -x होता था तो इसको लिखते थे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक तो सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स -x तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। फिर एक और था कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x होगा तो क्या लिखते थे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इन्हीं सब फॉर्मूलों को मतलब यूज करके ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो बस याद रखना है कॉस सेक और कॉट के साथ पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स और इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स। बाकी सबके साथ बाकी जो तीन है, साइन इनवर्स -x है तो उसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ये हम लोग फॉर्मूले में देख चुके हैं, तो इन सब का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और चीज बताया था, जैसे मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री, या फिर लिखते हैं इसको पाई/6, पाई/6 का मतलब 3, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। लेकिन इनवर्स में इसका उल्टा सोचते रहिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हम ऐसे सोचेंगे साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का। फिर से सुनिए, साइन 30 का मान 1/2, तो साइन में कितने डिग्री का मान होगा, मतलब साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होगा। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स अगर 1/2 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, तो हमको ऐसे सोचना है कि साइन में 1/2 कितने कोण का मान होता है, कितने एंगल का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। ऐसे उल्टा सोचना है। ठीक है, तो देखते हैं साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसका हमें मुख्य मान लिखना है। तो मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2। यानी कहने करते कि जो इसका मुख्य मान लिखना होता है वो इसके रेंज में ही आना चाहिए। तो रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो देखते हैं इसको, साइन इनवर्स -1/2, तो ये फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स -x है तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल लेंगे, यानी लिखेंगे इसको माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x के जगह कितना है 1/2। अब देखिए माइनस, अब साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन में 1/2 कितने एंगल का मान होता है, 37 का मान होता है। 37 को हम लोग लिखते हैं π/6, तो यही इसका मुख्य मान हुआ। -π/6 -π/2 से π/2 के बीच है, तो ये इसका मुख्य मान हुआ। इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, cos इनवर्स √3/2। तो इसको बस उल्टा सोचना है, ज्यादा नहीं कुछ करना है इसमें। अगर सॉल्व भी करना होगा तो हम लोग मान के भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बस सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा इसमें लॉन्ग जाने से कोई दिक्कत नहीं, मतलब जरूरी भी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। cos इनवर्स √3/2, तो cos में √3/2 कितने एंगल का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6, यही इसका मान है मुख्य मान। ये कहां से कहां तक होता है, 0 से
पाई तक होता है ना। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ तक होता है? 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच है पाई/6। वो सब वैल्यू उसके अंदर आ जाएंगे, बस फॉर्मूले यूज करेंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ अगला कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कितने एंगल का मान होता है? तो ऐसे सोचिए, देखिए कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का मान होगा? उल्टा 30 डिग्री का। कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 मतलब कॉसेक में 2 कितने का मान होता है? तो 30 डिग्री। तो बस इसका मान कितना हो जाएगा? पाई/6। अब देखिए tan इनवर्स -√3 है। तो tan में भी बताए थे, tan इनवर्स -x होगा, तो ये लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x, मतलब tan में भी माइनस बाहर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स कितना? √3। तो ये हो जाएगा माइनस tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है? तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और tan 60 का मान होता है √3। तो tan 60 का मान होता है √3। तो इसको ऐसे सोचेंगे कि tan में √3 कितने एंगल का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है? तो 60 का। तो 60 को क्या लिखते हैं? पाई/3। इधर देखते हैं यहाँ कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स, कॉस में अगर माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई, इसको यहाँ बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला आता है। कॉस में अगर माइनस रहेगा कॉस इनवर्स में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस, अब ऐसे सोचिए कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 60 का। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, यानी कि 60। बस ऐसे रखते हैं। 60 का मतलब पाई/3। सॉल्व कर लो इसे। इसके बटे में 1, तो 3 और 1 कैल्शियम 3। तो ये 3 गुणा होगा 3 पाई माइनस पाई, कितना होगा? 2 पाई/3। बस सिंपल तरीके से उसको उल्टा करके सोचना है। अगर 90 तक वैल्यू पता है तो बस उसको अपने दिमाग में थोड़ा उल्टा करके सोचना है कि अगर साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान? तो 30 डिग्री का मान, और उसको बस 30 डिग्री लिख देना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -1 है। तो tan में तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। तो माइनस tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 यानी माइनस पाई/4। 7 सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसमें माइनस है नहीं, तो बस डायरेक्ट लिख लेते हैं। सेक में 2/√3 कितने का मान होता है? 30 का। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो उल्टा सोच लो, सेक इनवर्स 2/√3 यानी कि 2/√3 सेक में कितने डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। तो बस आंसर लिखो इसको, पाई/6। खत्म। ये इसका मुख्य मान है। ठीक है, इसका जितना रेंज है वो उसके रेंज के अंदर ही आएगा। अगला कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। तो कॉट में √3 कितने डिग्री का मान है? कॉट में √3 कितने डिग्री का मान है? कॉट 30 का। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो उल्टा सोच लो, पाई/6। पाई/6 को बोलते हैं 30। ये पाई का मान 180, 180 भाग देने तो 30। 9 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/√2। तो देखिए कॉस है, तो कॉस में क्या होता है? माइनस बाहर डायरेक्ट नहीं आता, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस
कॉस में 1/√2 कितने का मान होता है, मतलब ऐसे सोचो, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का मान, तो 45 का। तो 45 का मतलब π/4। ये सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये इसके बटे में 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये गुणा होगा तो 4π - π, तो ये हो जाएगा 3π/4। 10th नंबर देखते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक में डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, पाई माइनस नहीं होता इसमें, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2, तो माइनस। अब देखिए कॉसेक में √2 कितने का मान होता है, 45 का मान होता है। कॉसेक 45 डिग्री बराबर होता है √2, तो कॉसेक में √2 कितने डिग्री का मान होता है, 45। ये हो गया √2। ठीक है, तो ये अपना 10 तक मतलब 10वां सवाल हो गया, इसे नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं। अब 11 नंबर सवाल देखते हैं। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए tan इनवर्स 1, तो tan में 1 कितने एंगल का मान होता है, 45 का मान, तो इसको लिखेंगे π/4। अब देखिए cos इनवर्स माइनस है, तो cos में माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता, पाई माइनस आता है, तो पहले एक स्टेप इसको लिख लेते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये माइनस हटा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, फॉर्मूले पे हो गया, प्लस। अब साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन साइन में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, ऐसे बताया था ना, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2, कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, ये कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का, तो 60 को लिखेंगे π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कितने का मान होता है, 30 का, तो ये लिखेंगे π/6। अब सबको सॉल्व कर लें, 6 3 4, इसके बटे में 1, सबका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 12, तो चरती आई 12, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 1 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12π माइनस 3 4 बार में 4π माइनस 6 दूना बार 2 बार में 2π। सॉल्व कर लेते हैं, 12 3 15π और माइनस वाला 4 2 माइनस 6π बटे में 12, तो 15 में से 9 घटा और 15 में से 6π घटा तो 9π बटे में 12, इसको कटा लेते हैं, ये 3 बार में, ये 4 बार में, तो आंसर अपना आएगा 3π/12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये भी आसान सवाल है। तो कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 कितने डिग्री का मान हुआ, तो π/3 60 का मान, प्लस 2 साइन में 1/2 कितने का मान होता है, 30 का मान, तो कितना 6, साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 का, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, तो उसको अपोजिट सोचना है, तो ये कट गया, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3, ऐड कर लो, तो π/3 2π/3। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है बी है -π/2 से, सी ऑप्शन है, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है, -π/2 से π/2। तो बस इसमें देखना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो वाई का मान कहां से कहां तक होता है। तो लिखवाए थे वाई का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2। आंसर कौन सा सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये 13 हो गया। एक और क्वेश्चन है 14 नंबर। तो ये है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए tan इनवर्स √3, तो tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 का। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो 60 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3 होता है ना, माइनस। अब देखिए सेक इनवर्स -2 है, तो सेक में क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स होता है। सेक में डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं आता। सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स एक्स। एक्स की जगह पे 2 रखते हैं, ये 2 है ना, 2। तो π/3 माइनस पाई प्लस, अब देखिए सेक में सेक इनवर्स 2 लिखा है, तो सेक में हमें सोचना है कि कितने डिग्री का मान सेक में 2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो इसका अपोजिट, तो सेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 का। तो 60 को लिखेंगे π/3। अब इसके बटे में एक एलसीएम ले लो, 3 एकम 3, तो पाई 3 से कटेगा तो 3 पाई, मतलब 3 से गुणा होगा, और 3 एकम 3, तो ये हो गया पाई। तो पाई 2 पाई -3 पाई बटे में 3, -3 पाई में 2 पाई घटा, -π/3। ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, ये ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं था। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।